हेलो बच्चों। तो क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया एकदम। तो हम लोग शुरू करते हैं। आज हमारे सामने एक सवाल है जो कि बढ़िया सवाल है। तो हम इसको बिना डिफरेंशिएशन के करने की कोशिश करेंगे। एक मेथड इसका डिफरेंशिएशन भी है, लेकिन हम डिफरेंशिएशन वाले मेथड को थोड़ा सा साइड करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एन फंडामेंटल चार्जेस ईच ऑफ चार्ज क्यू आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज 2 पॉइंट चार्जेस। मतलब अपने पास जो है, इसको थोड़ा समझना है क्योंकि लैंग्वेज थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। कि हमसे ये बोला जा रहा है कि हमारे पास टोटल एन फंडामेंटल चार्जेस हैं जिनका चार्ज क्यू है, और उनको दो ग्रुप में डिवाइड करना है। क्लियर है बात? हमें क्या करना है? दो ग्रुप, मतलब अपने पास जो टोटल चार्ज है वो एन क्यू है। ये इस लाइन का मतलब है। और इस एन क्यू को दो हिस्सों में तोड़ना है। समझ आ रही है बात? ताकि अब इसको ऐसे तोड़ो कि एक बार फोर्स मैक्सिमम हो, और इसको ऐसे तोड़ो कि एक बार फोर्स मिनिमम हो। तो हमने बोला भाई देखो, हम इसको पहले दो हिस्सों में तोड़ते हैं। मान लो पहला हिस्सा हो गया स्मॉल एन क्यू, तो दूसरा हिस्सा कौन सा हो जाएगा? एन माइनस एन क्यू। क्या ये बात समझ में आई? ये समझा कि नहीं समझा? सिंपल भाई। अगर मान लो पहला चार्ज जो तोड़ा हमने, एन क्यू हो गया, एक्स भी मान सकते हो, ठीक है। एन क्यू या एक्स जो भी मानना है मान लो आप। ठीक। अब इनके बीच में फोर्स मैक्सिमम कब होगा? तो हमने पहले इनके बीच में फोर्स देखो। तो मतलब एक चार्ज एन क्यू है यहाँ पे, और एक चार्ज एन माइनस एन इंटू क्यू है। अब इनके बीच का डिस्टेंस जो भी है आर, मान लो फोर्स लिख दो। तो फोर्स हो जाएगा के एन क्यू इंटू में एन माइनस एन इंटू क्यू बाई आर। थोड़ा और सॉल्व कर लो। तो एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? के एन इंटू एन माइनस वन इंटू क्यू स्क्वायर बाय आर। ये वैल्यू है। अब देखो जो फोर्स है वो एन पे डिपेंड कर रहा है। देखो पहला तरीका ये है कि इसको एक बार डिफरेंशिएट कर ले। एक काम करो, इसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्स मानने से हमें थोड़ा अच्छा लगता है। जब हम इसको एक्स मान लेंगे, ये अपने पास हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा एन माइनस एक्स, ये हो जाएगा 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 एक्स, ठीक है। और यहाँ भी जो ब्लैक वाला है ये भी हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा एक्स। अब देखो, अब हमें फोर्स को या तो मैक्सिमम करना है तो मिनिमम करना है, तो यहाँ पे दो वैल्यूज होती है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि बिना डिफरेंशिएशन। तो देखो दो नंबर का प्रोडक्ट, यहाँ पे एक मैथमेटिक्स लगा सकते हैं हम लोग, इसको हमने काफी सीखा था। कि जो दो नंबर होता है, अगर देखो हमारा जो भी जो फोर्स है पहले तो किस पर डिपेंड कर रहा है, ये नहीं सही है, इसको हटा दो। ये कलर देखो, जो हमारा फोर्स है अभी डिपेंड कर रहा है एक्स इंटू में एन माइनस एक्स पर। क्लियर है बात? अब देखो यहाँ पे मैथमेटिक्स क्या कहती है, अगर दो नंबर का सम कांस्टेंट है, मतलब हमको पता है कि x प्लस एन माइनस एक्स जो है n आएगा, जो कि कांस्टेंट है, हम सबको पता है अच्छे से। तो हम इसको क्या करेंगे, इनके जो प्रोडक्ट है अगर उसको मैक्सिमम करना है तो क्या होता है, बोलता बोलता जब दोनों को आधा आधा कर दो। मतलब अगर x की वैल्यू n/2 हो गई, तभी इनका प्रोडक्ट क्या होगा? मैक्सिमम होगा। भाई तुम लॉजिकली समझ लो ना, 10 के तुम टुकड़े करो ताकि इसका जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम आए। तो भाई एक आधा आधा बांट दो, 5 और 5, सबसे मैक्सिमम यही होगा, इससे ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तुम कोई भी टुकड़ा कर लो, 10 × 1 करोगे तो भी। और मिनिमम की बात करेगा प्रोडक्ट तो बस भाई मिनिमम की अगर बात कर रहा है तो सबसे छोटी वैल्यू ले। मतलब अगर मान लो दो नंबर का सम 10 है, तो इसका मैक्सिमम प्रोडक्ट कितना हो सकता है? 5 × 5। और जो मिनिमम हो सकता है वो कितना हो सकता है? अगर n इंटीजर है तो देखो, हमसे बोला गया है कि देन मैक्सिमम नंबर ऑफ n इज इवन एंड ग्रेटर देन n की वैल्यू ग्रेटर देन 2। जब n जो है कैपिटल N वो दो। तो जब हम इसकी बात करेंगे, मिनिमम फोर्सेस की अगर हम बात करेंगे, तो स्मॉलेस्ट जो पॉसिबल होगा उसके लिए हमको वन करना पड़ेगा। फंडामेंटल चार्ज बोला है, तो उस ग्रुप में हमको इनपुट करना पड़ेगा, तो यानी 1 × 10। इससे ज्यादा छोटा इस कंडीशन में नहीं कर सकते क्योंकि उसने बोल के रखा है कि n। क्या यहाँ पर बात समझा? छोटी छोटी बातें कुछ नहीं। मैथमेटिक्स से आप लोग कर सकते हैं, मैं भी ट्राई कर दूंगा एक बार मैथमेटिक्स से, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ ऐसे कैसे। तो n/2 पे मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम कितना होगा अब ये समझ लो। f की वैल्यू मैक्सिमम आप लिख दो, कि सिर्फ इस पे डिपेंड कर रहा है, तो ये सब चीजों को हटा लेते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है उन सब चीजों को लिखने का। तो यहाँ पे आ जाएगा n/2 इंटू n/2 सॉल्व करके आएगा n² / 4, n मैक्सिमम स्पीड। और अगर हम यहाँ पे बात करें मिनिमम फोर्स की, बार बार ये क्यों हो रहा है?
एन एफ के मिनिमम वैल्यू की अगर हम बात करें तो वो कितना होगा भाई, आपको बस एन की जगह पे या एक्स की जगह पे वन लिखना पड़ेगा, सॉरी। फॉर मिनिमम केस में हमें एक्स की वैल्यू को वन पुट करना पड़ेगा, कि 1 into 10 तभी तो होगा। तो जैसे हमने पुट किया तो एफ की जो मिनिमम वैल्यू निकल के आएगी वो हो जाएगी कितनी, 1 into में n-1। अब इसको एफ मैक्सिमम और एफ मिनिमम को डिवाइड कर दो, जब यही बोला था। तो n² अपॉन 4 into n-1 हमारा आंसर हो जाएगा, जो आपने तीसरा आपने टिक भी करके रखा। ठीक है, बस ये सवाल है। तो इसको मैथमेटिक्स से आप कैसे करोगे, एक भाई काम करना, आप यहाँ से तो एक बार df/dx निकालना। ठीक है, जो कि आपको अभी से बाद निकालना आता होगा, k² q² r²। यहाँ पे आपको dx करना है इसका, एक बार nx का, और एक बार किसका करना है, x²। ठीक है, और df अपॉन dx को क्या करना है, एक बार जीरो पुट करना है। तो जैसे आप df अपॉन dx की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे सब कांस्टेंट ही है। तो k² अपॉन r², यहाँ पे आएगा x, सॉरी x तो ये हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन n-2x आएगा। समझ में आ रही बात। एक काम करो, एक बार जीरो पुट कर दो। तो जैसे ही आप इसकी वैल्यू जीरो पुट करोगे तो क्या आएगा, देखो df अपॉन dx की वैल्यू जीरो पुट करो, ये जीरो करोगे तो n-2x निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x = n। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, n/। और एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो वैल्यू आ रही है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। जैसे एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी नेगेटिव, यानी d2f/dx² क्या आएगा, नेगेटिव। इसका मतलब x = n/2 पे जो फंक्शन है वो क्या है हमारे लिए, पॉजिटिव, मैक्सिमा है। क्या है, मैक्सिमा। ठीक है, ऐसे ही आप कर सकते हो, मिनिमम वाला भी चलेगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।